नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। पहली बार 30 साल के बाद लव कुश समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके मगध में रोहतास से लेकर मुंगेर तक राजद ने, इंडिया गठबंधन ने जो कैंडिडेट तय किए हैं उससे ये ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उसकी चर्चा करूंगा और क्यों ध्वस्त हो रहा है इस पर बात करूंगा। आज मैंने नालंदा में कई मित्रों को फ़ोन किया। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। मुझे उम्मीद थी कि लोग बातचीत करेंगे नालंदा में लोकसभा चुनाव में क्या परिदृश्य रहेगा, लेकिन मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि जिससे भी मैंने बात की, नालंदा से ज़्यादा चर्चा नालंदा में मुंगेर सीट को लेकर के थी। मुंगेर में राजद ने अशोक महतो को कैंडिडेट बनाया है। वो भी कुर्मी जाति के ही हैं, एक दूसरे सेक्ट के हैं। वो उसी में जो कुर्मी जाति में कई उप जातियाँ होती हैं, तो एक जाति के वो हैं। तो सबसे ज़्यादा चर्चा नालंदा में अशोक महतो की चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ये इस बार तो इतिहास बदलने जा रहा है। तो पढ़े लिखे लोग सीधे कह रहे हैं कि ललन सिंह का जीतना इस बार बहुत कठिन है और जो लव कुश समीकरण है वो इस बार टूट गया है, बिखर गया है और कुर्मी समुदाय का बड़ा वोट जो है वो राजद गठबंधन को, राजद को मिलने जा रहा है। अशोक महतो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ उमड़ रही है। तरह तरह की चर्चा है। एक और मेरे ऐसे ही मित्र को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि इस बार ललन सिंह का तो एथी हो जाएगा। एथी बड़ा रोचक शब्द है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके पहले जो पंक्तियां कही जाती हैं उसी से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो पहले उन्होंने बताया कि कैसे कुर्मी जाति में जो छोटी छोटी कई उपजातियां हैं तो वो सारी जातियां अशोक महतो के पीछे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अशोक महतो के साथ बहुत अन्याय हुआ है। किसी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। वो 17 साल तक जेल में रहे और पिछड़ों के लिए लड़े, गरीब वर्ग के लिए लड़े, सामाजिक न्याय के लिए लड़े, प्रतिष्ठा के लिए लड़े, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। अब ये मौका मिला है तो काफ़ी उभार देखने को मिल रहा है, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। तो नालंदा में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो मुंगेर सीट को लेकर के है कि वहाँ लव कुश समीकरण ध्वस्त हो गया है, पहली बात। दूसरे, उसके बगल में सीट है नवादा। नवादा से राजद ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है। वहाँ मैंने कई मित्रों को फ़ोन किया तो उसमें से एक दो कुशवाहा मित्रों ने कहा कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि राजद यहाँ से कुशवाहा कैंडिडेट देगा। तो ये भी नवादा के कुशवाहा भी मान रहे हैं कि ये उनके लिए अवसर है। इसी तरह से नवादा के बाद रोहतास में आप देखें एक सीट है वहाँ काराकाट, वो सीट माना जा रहा है कि भाकपा माले को जा रहा है और वहाँ से माले ने कैंडिडेट जो तय किया है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो है राजा राम सिंह। इंजीनियर रह चुके हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उन्होंने, प्रबुद्ध हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, समाज के हर वर्ग में उनकी पहुंच है। वो भी कुशवाहा जाति से हैं। और फिर बगल में औरंगाबाद सीट, वहाँ पर अभय कुशवाहा को राजद ने टिकट दिया है। तो ये जो 4 ज़िले हैं, ये चारों ज़िले में लव कुश समीकरण पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके टूटने की वजह क्या है, क्यों ये टूट रहा है? आप देखिए कि नीतीश कुमार को जिस वजह से फ़ायदा मिला, जिस वजह से, वही वजह इस बार उनसे लव कुश के अलग होने, टूटने का भी कारण बन रहा है। याद करिए 1994 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तब धीरे धीरे 4 सालों में ये एक मैसेज गया कि लालू यादव की सरकार में सिर्फ एक ही जाति का या माई समीकरण का बोलबाला है और कुर्मियों की उपेक्षा हो रही है। क्योंकि जब लालू यादव सत्ता में आए थे, मंडल आंदोलन के बाद वो आए थे, तो तमाम पिछड़े उनके साथ थे, लेकिन वो बाद में माई तक उनका ज़्यादा जोर रहा। तो कुर्मी समुदाय में ये मैसेज गया कि हमारी उपेक्षा हो रही है। उसके बाद एक बड़ी रैली हुई थी, ऐतिहासिक रैली, कुर्मी चेतना रैली के नाम से आज भी वो रैली को याद करते हैं लोग। वहाँ से कुर्मी समुदाय अलग हुआ और उसी के बाद 94 में ही लव कुश समीकरण इक्वेशन बनाया गया। इस समीकरण को
2005 में बिहार की कुर्सी भी मिल गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। लेकिन धीरे धीरे कुशवाहा समुदाय में वही फीलिंग आनी शुरू हुई जो लालू यादव के रहते हुए कुर्मी समुदाय को फीलिंग आ रही थी कि हमारी उपेक्षा हो रही है। धीरे धीरे कुशवाहा समुदाय में ये मैसेज जाना शुरू हुआ कि आखिर हमारा नेता मुख्यमंत्री कब बनेगा। और ये जो भावना बढ़ी, इसी को उपेंद्र कुशवाहा ने भांप लिया, नब्ज उन्होंने पहचानी, ठीक पहचानी। और उसके बाद वो जदयू से अलग हुए। उन्होंने काफ़ी बिहार में दौरा किया, काफ़ी कोशिश की। उनके लिए मुख्यमंत्री का नारा भी लगा कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। तो ये जो लव कुश में जो अंतर्विरोध आया, अब उसके बाद फिर यहाँ भाजपा ने सम्राट चौधरी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, और उनकी कोशिश थी कि लव कुश दोनों हम अपने साथ ले लें। लेकिन वो तो खैर अब इस बीच में एक नई बात हो गई। ये चल ही रहा था और ये भी लोग मान बैठे थे कि कुशवाहा समुदाय आम तौर से वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुका है, भगवा रंग में रंग चुका है। उसमें जो है हिंदू जो राजनीति है, धर्म के नाम पर राजनीति है, उसका प्रभाव बढ़ गया है। लेकिन अभी जो हलचल दिखाई पड़ रही है, रोहतास के काराकाट से लेके औरंगाबाद, गया और उसके बाद नवादा और मुंगेर तक, ये हलचल बता रही है कि फिर कुशवाहा जाति को वही महसूस हुआ जो कभी कुर्मी जाति को लालू यादव के साथ महसूस हुआ था कि हमारी उपेक्षा हो रही है। और इसीलिए वो लवकुश समीकरण जो जदयू ने बनाया था, नीतीश कुमार ने बनाया था, और जिसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा के साथ गठबंधन रहते हुए भाजपा को भी मिला, तो वो गठबंधन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने एक बिहार शरीफ के एक अधिवक्ता मित्र को फ़ोन किया, अनिल पटेल को फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है मुंगेर में और नवादा में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो 2020 में तेजस्वी यादव के लिए दिखाई पड़ रहा था। युवाओं में ज़बरदस्त उभार दिखाई पड़ रहा है। तो ये इन चार जो ज़िले हैं, मुंगेर, नवादा और रोहतास और औरंगाबाद, ये चार ज़िलों में कुशवाहा और कुर्मी कैंडिडेट आ रहे हैं। इसका असर गया पर भी पड़ेगा और यहाँ तक कि नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह ज़िला है वहाँ भी पड़ेगा। नालंदा में वोट कितना ले जाएंगे राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये तो थोड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार शरीफ में जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा बगल में मुंगेर सीट में जो अशोक महतो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रति नर्म है। उनकी भावना है कि अशोक महतो जीतें, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। तो ये मैं कहना ये चाह रहा था कि पूरे इस इलाके में, मगध में जो लवकुश समीकरण है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है और ये लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और अंत में वीडियो समाप्त करने से पहले एक अपील, हमारे इस चैनल को आप मदद करें और ये प्रतिपक्ष की आवाज़ जो होनी चाहिए, जो प्रतिपक्ष की आवाज़ मीडिया को उठाना चाहिए। माना जाता है कि मीडिया भी सत्ता की कमज़ोरियों को विपक्ष की आवाज़ बन के वो सामने ले आती है। तो हमारी कोशिश है कि इस आवाज़ को, जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाएं। तो आप इसको आर्थिक मदद करें और इसके लिए इस चैनल में एक ज्वाइन ऑप्शन है, वहां जा कर के आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।